गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू समन क्लासेस। बच्चों, आज हम आपके लिए लेके आए हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, वो भी सिलेंडर का, वो भी डाउट सेशन। तो बिना टाइम वेस्ट के हम शुरू करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आप जानकारी कुछ हासिल कर लें तो आपके लिए फ़ायदा होगा। जितना भी हमने इसके बारे में बताया है, इससे पिछली वाली वीडियो में हमने आपको फार्मूला ड्राइव करके दिखलाया है। तो अगर आपको फार्मूला ड्राइव करना या फार्मूले के बारे में नहीं आइडिया है तो एक बार इससे पिछली वाली वीडियो को एक बार चेकआउट जरूर कर लें। चलिए अब हम बिना टाइम वेस्ट के इन डाउट्स को करके दिखलाते हैं बहुत ही इजी तरीके से। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है वो है, द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ अ सिलेंडर इज 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड इट्स वॉल्यूम इफ द हाइट इज 42 सेंटीमीटर। क्या बोला कि लेटरल सरफेस एरिया, जो उसका लेटरल सरफेस एरिया होता है वो कितना है, 880 सेंटीमीटर। लेटरल सरफेस एरिया कितना है बच्चों, 880 सेंटीमीटर का स्क्वायर। और उसका हाइट कितना है बच्चों, एंड हाइट इक्वल्स टू 42 सेंटीमीटर। अब अगर आपको लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता ना हो तो मैं बता देता हूँ, होता है फॉर्मूला 2πRh। और 2πRh कितना है बच्चों, 880 सेंटीमीटर स्क्वायर। हाइट आपका दे रखा है 42, तो अब हम क्या करेंगे, सिंपली पुट कर देंगे 2 इंटू 22/7 इंटू आर की वैल्यू हमें पता नहीं है और एच की वैल्यू है आपकी 42 इक्वल्स टू हो जाएगा 880। अब देखिए ये 7 से कट जाएगा 6 टाइम्स, एंड आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 880 अपॉन में 2 इंटू 22 इंटू 6। 22 से ये कट जाएगा कितने टाइम्स, 40 टाइम्स। 2 से ये कट जाएगा 20 टाइम्स, एंड ये 3 टाइम्स 10 टाइम्स। आर की वैल्यू आपकी कितनी आ गई बच्चों, 10/3 सेंटीमीटर। ओके, अब लेकिन हमें निकालना है वॉल्यूम, वॉल्यूम निकालना है ना। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है बच्चों, नहीं पता है ना आपको, इसलिए मैंने आपको पहले कहा कि आप पहले पिछला वाला वीडियो देख लें, क्योंकि आपके लिए आसानी रहेगा फॉर्मूला को समझने के लिए। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है πr²h। अब यहाँ पे जो पाई की वैल्यू है वो कितनी है बच्चों, पाई की वैल्यू आपकी कितनी है, 22/7। आर आपका आया है 10/3, तो उसका कर देंगे हम स्क्वायर, और एच है आपका 42 सेंटीमीटर। 7 से अगेन ये कट जाएगा 6 टाइम्स। ठीक है, अब आपका हो गया 6 का इससे मल्टीप्लाई कर दोगे, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 एंड 13, 100/9। ये आपका आ गया। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो कितना आ जाएगा, 1, फिर ये कैरी हो जाएगा 466.67 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये आपका क्यूब, सॉरी वॉल्यूम है तो क्यूब में आएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पसंद आया हो और समझ में आया तो लाइक अभी कर दो, क्योंकि हम आगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ बढ़ने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द कैपेसिटी ऑफ सिलेंडर वाटर टैंक इज 500 लीटर एंड इट्स हाइट इज 1.2 मीटर। फाइंड इट्स बेस रेडियस। इसके बेस का मेरे को बताना है रेडियस। अच्छा, कैपेसिटी जो होता है वो वॉल्यूम होता है, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन होता है ना। अभी मैं आपको सही से समझाता हूं कैसे। 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। कितना लीटर होता है बच्चों, 1000 लीटर। तो अगर मैं बात करूं 1 लीटर में कितना हो जाएगा, 1 मीटर क्यूब अपॉन में 1000 होगा। और यहाँ पे 500 लीटर है जो कि कैपेसिटी है, क्या है, कैपेसिटी ऑफ टैंक। ठीक है, जो है कितना है 500, सॉरी यहाँ पे लिख लेते हैं 500 लीटर। 500 लीटर है तो कितना हो जाएगा, 500 इंटू 1 मीटर क्यूब अपॉन में 1000। ओके, ये मीटर क्यूब में आएगा। अब ये देखिए इससे कैंसिल आउट हो गया 2 टाइम्स, तो कितना आ गया बच्चों, 1/2 मीटर क्यूब। ये अब आपकी आ गई है वॉल्यूम। किसकी वॉल्यूम आ गई है, उस सिलेंड्रिकल टैंक की, जिसमें आपको हाइट दे रखा है। हाइट कितना दे रखा है, 1.2 मीटर। हाइट कितना है बच्चों, 1.2 मीटर।
बेस का रेडियस बताना है, सिंपल, आपको पता ही होगा फॉर्मूला जो अभी आपने निकाला है, वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम ऑफ वाटर टैंक आपका आया है 1/2 मीटर क्यूब। ओके, अब पाई की वैल्यू होती है 22/7 एंड आर की वैल्यू आपकी तो पता नहीं है, तो अभी हम निकालेंगे। और एच की वैल्यू कितनी है, 1.2। ओके, अब यहाँ से आपको फाइंड कर लेना है। चलिए, बहुत ही सिंपल तरीके से अब हम करने वाले हैं। इस 7 को हम उधर भेज देंगे, तो क्या हो जाएगा बच्चों, 1/2 इंटू 7, और ये जो आपका 22 है वो नीचे आ जाएगा, और इंटू में 1.2 भी आ जाएगा, आर स्क्वायर। ये पॉइंट से अपॉन में ऊपर में 10 चला जाएगा, तो कितना आ गया बच्चों, आर की वैल्यू 70/20, सॉरी ये हो जाएगा आपका 44 इंटू 12। ठीक है, अब आपको जो है इसकी वैल्यू निकालनी है। इससे 2 से डिवाइड हो जाएगा 35 एंड ये आ जाएगा 22, तो कितना आ गया 35/22 इंटू 12, तो 12 दूनी 24, कैरी 2, अब 12 दूनी 24 और 2 26, ये आ गया। और अगर मैं इसे डिवाइड कर दूं तो आपका आ जाएगा 0.133। ये आपका है रेडियस का स्क्वायर। अब हमें निकालना है इसका रूट। क्या निकालना है बच्चों, इसका रूट। चलिए रूट निकालते हैं। ये आपका है मीटर में, तो अगर मैं लिखना चाहूँ आर स्क्वायर इक्व टू 3.3 सेंटीमीटर, क्योंकि 1 मीटर में आपका जो होता है 100 सेंटीमीटर होता है। और अब हम इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे, रूट में 13.3 सेंटीमीटर का स्क्वायर, यह भी सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है, अभी हम इसे मीटर में ही रहने देते हैं। ठीक है, 0.133 आ गया, और 0.133 की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, रूट में, तो आपका आ जाएगा आंसर, चेकआउट कर लें, 0.36, और ये आ जाएगा आपका मीटर में। अगर मैं इसे रूट में लिखना सेंटीमीटर में लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा बच्चों, 36 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया है रेडियस। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक इज 3.5 मीटर डीप। एक क्लोज सिलेंडर टैंक है जो कि 3.5 मीटर गहरा है, और उसका बेस का जो रेडियस है वो 91 सेंटीमीटर है। इफ़ द टैंक इज मेड अप ऑफ आयरन सीट, अगर वो टैंक जो है किस चीज़ से बना हुआ है, आयरन सीट से बना हुआ है, तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ टैंक एट ₹315 पर मीटर स्क्वायर। तो हमें उस टैंक का कॉस्ट बताना है अगर 1 मीटर स्क्वायर का 315 रुपये लग रहा हो तो। ठीक है, अब सुनो, क्लोज सर्कुलर टैंक है, मतलब कि हमें उसका ओवरऑल क्या बताना है बच्चों, उसका ओवरऑल बताना क्या पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया, क्योंकि ऊपर से भी बंद होगा और नीचे से भी बंद होगा, है ना। चलिए अब हम बात करते हैं सीधे सिंपली से लिखने के लिए। इसका हाइट कितना दे रखा है, हाइट दे रखा है 3.5 मीटर, बोले तो 350 सेंटीमीटर मैं लिख सकता हूं, है ना। नहीं, सेंटीमीटर में नहीं, इसे ही हम चेंज कर लेंगे। क्यों, क्योंकि हमें लास्ट में मीटर स्क्वायर में ही निकालना है, तो 3.5 सेंटीमीटर ही आ गया। अब आपसे क्या कह रहा है, बेस का जो रेडियस है, रेडियस क्या है 91 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 0.91 मीटर हो जाएगा। अब हमें निकालना है उसका टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। टैंक क्या होता है फॉर्मूला, जल्दी से बताओ, 2πr/h+r, यही होता है। 2 इंटू 22/7 इंटू आर की जो वैल्यू है वो आपकी है 0.91, और ब्रैकेट में अब एच आपका हो जाएगा 3.5 प्लस 9.1, सॉरी 0.91 है ना, तो क्या हो जाएगा 0.91। ठीक है, अब इससे ये कट जाएगा कितने बार में,
13 7 91, तो 0.91 आ गया, 0.13 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 × 22 करेंगे तो 44 इंटू 0.13 इंटू, इन्हें अगर हम ऐड कर लें तो कितना आ जाएगा, 1, 9 एंड 5 हो जाएगा 14, कैरी 1 4, ये आ गया आपका 4.41। ठीक है, और अब हमें कर लेना है मल्टीप्लाई इसका, तो चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबसे पहले इसका। 52 एंड 52, 572, तो कितना आ जाएगा 5.72 इंटू 4.41। और अगर हम इसका मल्टीप्लाई कर लें तो आपका कितना आ जाएगा बच्चों, 25.2252 मीटर स्क्वायर, ये आ गया। अब हमें निकालना है कॉस्ट ऑफ टैंक। क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ टैंक। इस टैंक का कॉस्ट कितना होगा, तो 1 मीटर स्क्वायर का कितना है, 315 रुपये। और हमारा ओवरऑल टैंक का जो जो एरिया है वो कितना है बच्चों, ये 25.2252, ठीक है। तो हमें इसका कॉस्ट निकालना है, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई सिंपल सा, 25.2252 इंटू 315 रुपीज़। अब इसका आप मल्टीप्लाई करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपका आंसर 7945.94 रुपीज़ आया है कि नहीं आया है। ठीक है, ये आपका काम है, चेक करके मेरे को बताना है कमेंट करके। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, अ रोड रोलर टेक्स 600 रेवोल्यूशन टू मूव वंस टू लीव अ ग्राउंड। जैसे कि मान के चलिए ये जो है आपका रोड रोलर है, ठीक है। ऐसे करके एक बार चलता है, 2 बार, 3 बार, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ऐसे करके ये 600 बार चलता है, तो एक ग्राउंड को पार कर देता है, उसको लेवल कर देता है। फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 182 सेंटीमीटर। जो उसका जो डायमीटर है वो कितना है बच्चों, 182 सेंटीमीटर, और उसका लेंथ कितना है, 3.5 मीटर, है ना। अब देखिए डायमीटर तो मुझे चाहिए नहीं था, लेकिन दे रखा है, तो क्या निकाल लूंगा मैं, रेडियस। रेडियस क्या हो जाएगा, 182 अपॉन में 2, कितना आ गया, 91 सेंटीमीटर। अगर मैं पॉइंट इसे मीटर में निकालूं तो क्या हो जाएगा, 0.91 मीटर। ठीक है, और आपका हाइट क्या दे रखा है बच्चों, हाइट दे रखा है 3.5 मीटर। ठीक है, हाइट भी आ गया और रेडियस भी आ गया। अब मेरे को निकालना है कि ये एक बार चलता है तो कितना एरिया कवर करता है, क्योंकि मेरे से पूछा उस पूरे ग्राउंड का एरिया कितना है, तो एक बार ये चलेगा तो जितना होगा उसमें अगर मैं 600 से मल्टीप्लाई कर दूं, क्योंकि वो 600 बार चलता है तो कवर कर लेता है, तो क्या आ जाएगा आपका टोटल एरिया। लेकिन इस एरिया में मेरे को इसका जो इधर वाला एरिया है टॉप का और बॉटम का नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, क्योंकि मेरे को इसके एरिया से मतलब है, ना कि टोटल से। तो मैं निकालूंगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ रोड रोलर। क्या होता है बच्चों, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। अब आपके पास जो है रोड रोलर का क्या निकालना है, 2πr/h। अब देखिए 2 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, एंड आर की जो वैल्यू है वो कितनी है, 0.91 इंटू 3.5। इससे कट जाएगा कितने टाइम्स, सॉरी 0.13 टाइम्स। अब आपको कर लेना है मल्टीप्लाई, 35 दूनी होता है 70, तो आपका यहाँ पे आ गया 7, 22 इंटू 7 इंटू 0.13। अब 0.13 है, इसका आप मल्टीप्लाई करें, जल्दी 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 करें और जल्दी से मेरे को आंसर बताएं। 154 इंटू 0.13, 378,
एंड 13 एंड 7 आपका हो जाएगा 20, और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे आपका 2 के बाद पॉइंट आ गया, और इसका जो यूनिट होगा वो होगा मीटर स्क्वायर। देखिए 20.02 मीटर स्क्वायर इसका जो है कर्व सरफेस एरिया है। अब एक रेवोल्यूशन करता है तो इतना एरिया कवर कर लेता है ना, जितना है रेवोल्यूशन ऑफ रोड रोलर, 1 रेवोल्यूशन ऑफ रोड रोलर इक्वल होता है किसके, 1 रेवोल्यूशन ऑफ रोड रोलर इक्वल हो जाएगा कर्व सरफेस एरिया के। ठीक है, अब देखिए हमारे पास आ चुका है 20.02 मीटर स्क्वायर। अब जो है आपको क्या निकालना है, 600 बार करेगा तो कितना होगा, तो एरिया ऑफ ग्राउंड किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया ऑफ ग्राउंड 600 बार ये टर्न करता है तो वो पूरे ग्राउंड को पार कर देता है, मतलब उसका जो जितना बड़ा ग्राउंड है वो 600 रेवोल्यूशन में पार कर देता है। एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर करता है तो 600 में कितना करेगा, तो क्या करेंगे 20.02 इंटू 600 मीटर स्क्वायर, 6 टू जा 12, 0 6 टू जा 12 एंड 20 मीटर स्क्वायर, पॉइंट यहाँ लगा देंगे तो आपका आ जाएगा 12012 मीटर स्क्वायर। ये जो है एरिया ऑफ क्या आ गया, ग्राउंड। क्या आपको ये सारी चीज़ें तरीके से समझ में आई हैं? अगर आई हैं तो इस एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लें, और आप जो है मेरे को मोटिवेट करने के लिए, या फिर समझ लीजिए अगर आपको समझ में आया है और सही से समझ में आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही ऐसे बहुत सारे इन्फॉर्मेटिव क्वेश्चंस को लाता रहूं और आपको समझाता रहूं प्यार से। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग समन क्लासेस।